बहुत लंबी बात हो गई है। ये आप किसी दिन देखेंगे आने वाले दिन में कि ये इंशाल्लाह दिनों की बात है। मैं नहीं समझता कि खान साहब के ऊपर बहुत बड़े केसेस हैं। ये 2 घंटे के भी केसेस नहीं हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे और वो बाहर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड देर इज़ अ डिटर्मिनेशन टू गिव जस्टिस एंड टू डिस्पेंस जस्टिस। एक पेशन गोई की गई है कि 17 मार्च तक खान साहब बाहर होंगे, तो क्या ये पेशन गोई आपकी इस बात से सच साबित होने जा रही है? देखिए ये मैं एक बात तो मुझे नज़र आ रही है, मुझे रमज़ान स्लो जाता हुआ नज़र आ रहा है, मगर मुझे फ़ौरन रमज़ान के बाद, ईद के फ़ौरन बाद मुझे तेज़ी नज़र आ रही है। सो आई कैन जस्ट सी कि वो तेज़ी अगर कहीं नहीं भी आएगी तो कानूनी टीम अपनी रेमेडीज़ तो हम अवेल करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद, जो कि वही डेट बनती है जो आप कह रहे हैं, तो मुझे उसमें खान साहब के लिए बेहतरी होती भी नज़र आ रही है। स्टार्ट करके तो वो तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। मुझे इस पर भी बड़ी हैरत है कि साइफर का केस अगर आपको याद हो, जून 2024 में सुना गया और बरी हो गए इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, दोनों फाजिल जजेस सुप्रीम कोर्ट चले गए और आज दिन तक उसका फैसला नहीं आया। तो इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि इट्स हाई टाइम कि साइफर का फैसला भी वकला तक भी आना चाहिए, जिन लोगों ने बाइज्जत मुझसे बरी हुए उन तक भी आना चाहिए और अवाम तक भी ये फैसला आप ये समझते हैं कि जो आम तासुर ये कि एक फैक्टर ये है कि जो 190 मिलियन का फैसला आया है उसके बाद दूसरी पार्टी थोड़ी रिलैक्स है, मकसद तो खान को अंदर रखना है, तो हो सकता है कि वो ये समझ रहे हो कि जब तक इसकी अपील हो, जब तक ये केस प्लीड हो हाई कोर्ट में, तो तब तक शायद उनको रिलैक्सेशन मिले। देखें, लॉ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इससे पहले या ट्रायल कोर्ट हो, इद्दत निकाह हो या साइफर हो, चीफ जस्टिस साहब ने कंट्रोल लिया है, नए चीफ जस्टिस साहब ने। और उन्होंने, मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा, उन्होंने आते साथ एक उनका ये भी कहीं पर एक स्टेटमेंट आई कि तमाम केसेस अब अपनी रूटीन पर लगा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट सिर्फ इमरान खान साहब के लिए ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, स्पेशली ऐसा ना हो जबकि पिछले केसेस इमरान खान साहब के बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं कि उसमें किस तरह मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ और फेयर ट्रायल कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। सो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब की तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले इमरान खान साहब की जितनी कन्विक्शंस हैं या जितने केसेस हैं, हम वो सबसे पहले सुनेंगे। बेंचेस की भी कोई कमी नहीं है। इतने माशाल्लाह जजेस की तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बढ़ चुकी है। इमरान खान साहब के तमाम केसेस अब बड़ी स्पीड में सुने जाने चाहिए। ये आई वॉज जस्ट थिंकिंग आते हुए कि इमरान खान साहब को ये केसेस लड़ते हुए तीसरा रमज़ान हो गया है और ये तीसरी ईद होने जा रही है। काफ़ी टाइम हो चुका है, इट्स हाई टाइम कि अब उनके केसेस ख़त्म होने चाहिए। सलमान साहब ये बताइएगा, जैसा आपने कहा कि एब्रप्ट हेयरिंग्स तब्दील होती हैं, वो केसेस जो कि हफ्ते में 3 दफ़ा सुने जाते हैं, अब महीने में 2 दफ़ा सुने जा रहे हैं। ये चीज़ें सियासतदान भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन लीगल टीम जो जिनमें आप उनको लीड कर रहे हैं, रेमेडी क्या है इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए कि ट्रायल जो है उसी सीक्वेंस के साथ चले? देखिए, आप ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, हमने ऐसा कभी किया कि कोई मुलज़िम दरख्वास्त देखेंगे। मेरा ख्याल है रमज़ान के फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि तमाम केसेस में दोबारा एक तेज़ी आएगी और अगर तेज़ी नहीं आएगी, खान साहब की जो रिलीफ्स बनती हैं कादिर है, जैसे 9 मई में कुछ केसेस में वो इस वक्त अभी तक गिरफ्तार हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट की बात हो रही है। सो हर जगह अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस भी आएंगी और वो बार बार आएंगी और हम जजेस से अपना हक भी मांगेंगे और वो उनको देना भी पड़ेगा, क्योंकि खान साहब के केसेस को आप ये कह के कि अपनी रूटीन या अपनी बारी पर वो सुने जाएंगे, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसमें बड़ा प्रेशर भी आएगा, स्पेशली जब आपने देखिए मुल्क का इम्प्रेशन खराब होता है जब आप कहते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस अपने बारी पर लगेंगे। तो जो पहले स्टेटिस्टिक्स आ चुके हैं हमारी जुडिशरी की परफॉर्मेंस के, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल रॉक बॉटम पे ना हम चले जाएं। सो बेहतर है कि हाई टाइम है कि जितने केसेस जो पूरी दुनिया के नोटिस में है, एटलीस्ट उन केसेस में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आया जो बकाया केसेस जो बचे कुचे कुछ रह गए हैं, क्या उनमें भी कोई दम है या वो भी वैसे ही थे जैसे पिछले केसेस हैं। केस की अपील कब तक लगने जा रही है? देखिए,
आपकी कानूनी लीगल टीम के मुतालिक एक बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। हम छोटी रिलीफ नहीं मांगते कि हमें सिर्फ जमानत दे दो। हम कहते हैं कि केस ओपन करो और जो अंदर अडयाला में ज्यादती हुई है उसको हाई कोर्ट बैठ के सुन ले, कि देख ले कि इसके अंदर कितना कुछ दम है इस केस के अंदर। सो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, जमानतें बड़ी छोटी रिलीफ होती हैं। मेन अपील्स की बात करें, आप देखें कि क्या मियाँ बीवी ने ये जुर्म किया है या नहीं किया। थैंक यू सर। थैंक यू। सलमान सफदर साहब, आपने कहा था पिछले रमज़ान में कि खान साहब जो है वो इस रमज़ान में निकल आएंगे। अब दूसरा रमज़ान, आज तीसरा रोज़ा शुरू हो गया। देखिए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मेरा जोर नहीं है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हम सिर्फ दरखास्त कर सकते हैं। नए जजेस अपॉइंट हुए हैं, जजेस की तादाद बहुत बढ़ गई है, इमरान खान साहब के केसेस की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि स्पेशल बेंच अगर बने तो केसेस सुनने चाहिए। आमिर फारूक साहब जब चीफ जस्टिस थे तो वो रमज़ान में भी दोपहर 3-4 बजे तक केसेस सुनते थे। तो मेरा ख्याल है कि चीफ साहब से हम दरखास्त करेंगे कि वो भी कंसिडर करें कि खान साहब की जितनी पेंडिंग दरखास्तें या अपीलें या कन्विक्शंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पड़ी हुई हैं, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो अलकादिर है, उसको टॉप प्रायोरिटी पर वो अपील्स फिक्स होनी चाहिए। हम तैयार हैं उनको आर्ग्यू सलमान करने के साहब, जिस तरह जजेस का ट्रायल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप क्या समझते हैं कि इसकी इंटेंशन इमरान खान साहब के केसेस को डिले करना था? देखिए, ये आपको इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ पिटिशंस भी फाइल्ड हैं, मुख्तलिफ बार्स भी कर रही हैं, बड़ी इस पर रिजेंटमेंट भी है, सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग खान साहब के क्रिमिनल केसेस के हवाले से, मगर क्रिमिनल केसेस के हवाले से आज बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। बस सिर्फ यही बात बताना ज़रूरी है कि आखिरी 2 बैट्समैन जो है वो टुक टुक करके अडयाला जेल में खेल रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, विकेटें कवर करके बस सिर्फ टाइम गुजारने की बात है। सो लीगल टीम ने मेन केसेस सारे खत्म कर दिए हैं। अब सिर्फ जैसे कहते हैं जबरदस्ती के केसेस या बदोबदी के जो केसेस होते हैं ना, जिसका पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कोई, या पाकिस्तान की जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उसमें ये क्रिमिनलिटी पाई ही नहीं जाती। ये उस किस्म के केसेस हैं जो अंदर इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, सलमान सफदर साहब, इमरान खान साहब से मिलने के लिए आप इस वक्त पहुंचे हैं। क्या आपको अलाउ किया गया है अंदर जाने के लिए, और अगर आप अभी अंदर जाएंगे खान साहब से क्या गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि काफी कंसर्न शो की जा रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर उनको सेहत को लेकर। देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उनकी सेहत कैसी है तो हमें अंदर जाके ही पता लगेगा। ये बात दुरुस्त है कि आज बहुत दिनों के बाद मीटिंग होने जा रही है खान साहब से भी, और चूंकि मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इमरान खान साहब को भी और बुशरा इमरान को, तो मैंने अंदर यही पैगाम भिजवाया है कि मैं दोनों अपने क्लाइंट से मिलना चाहता हूँ। ये मेरा कानूनी हक है क्योंकि तमाम केसेस में उनको तकरीबन मैं ही उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो या चाहे वो हाई कोर्ट हो। सो मेरी मुलाकात इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। अभी फैमिली की मुलाकात हो रही है, जैसी फैमिली की मुलाकात ख़त्म होगी उसके फ़ौरन बाद हमारी मुलाकात शुरू होगी, और उसमें मैंने खान साहब से हिकमत अमली ही डिस्कस करनी है कि आया व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे हमें कैसे बढ़ना चाहिए। और उनको कुछ ये भी समझाऊंगा कि ये जो अचानक तमाम 3 मरतबा ये जो केसेस अचानक सिंक्रोनाइज्ड, जो एटीसी की कोर्ट करती है वही तोशा खाना की कोर्ट करती है, तो ये तमाम जजेस के अंदर जो एक कोहेजन पाई जाती है और एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, यही इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इमरान खान साहब की पेशियां कैंसिल हो रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए कैंसिल हो रही हैं कि आखिरी केस आखिरी दमों पे हैं। तो वो आखिरी दम कब तक चलता है ये देखते हैं। अच्छा, सलमान साहब, ये बता दें, पिछले रमज़ान में आपने कहा था कि केसेस सब खत्म हो गए हैं, अब इमरान खान साहब का जेल में रहना बनता नहीं है, तो 1 साल गुजर चुका है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब आप इसमें आप मुझे तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। कानूनी टीम ने तो अपना भरपूर काम किया, जितने केस तमाम मसरूफियत छोड़ के, अपने तमाम केसेस को छोड़ के, हम रहते ही अडयाला के आसपास हैं और इस कॉज के साथ हम अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मगर केसेस की तादाद आपको मैं बताऊं कि ये जो नवंबर का वाक़या हुआ, इमरान खान साहब ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार थे और उन्होंने कानूनी टीम को मुबारकबाद भी दी कि आप लोगों ने मेरे तमाम केसेस ख़त्म कर दिए हैं, अब वो दिन दूर नहीं कि मैं अडयाला से बाहर आ जाऊँ। उसके बाद 50-60 अगर नए केसेस आ जाएँ, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो 71 साल की उम्र में FIR शुरू हों और आज जब 73 साल के हुए हैं तो तकरीबन 273 से ज़्यादा FIR है, 300 क्रिमिनल केसेस। ये नॉर्मल है, ये ऑर्डिनरी है, ये गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है
एक शख्स के ऊपर भी और उसके वकील के ऊपर भी कितने केसेस में हम उनको डिफेंड अच्छा करें। सलमान सफदर साहब, तमाम तर जो मेजर केसेस थे खान साहब के ऊपर वो आपने बड़ी कामयाबी से कंटेस्ट किए और खान साहब ने आपको इस हवाले से आपने बताया कि मुबारकबाद भी दी और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो गई थी, मामला तय हो गए थे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या मजीद प्रोसिक्यूशन को खान साहब को अंदर रखना कितना मुश्किल होगा आने वाले दिनों में? देखिए ये बड़ी अब जिद के मुकदमे हैं, ये जिद ये आपको कहीं पर ये जुर्म नहीं है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। और ये बात अब बड़ी एविडेंट हो गई हुई है कि जितने केसेस बने थे उन्होंने लीगल टीम भी इंगेज की, हमने वो केसेस प्रोफेशनली लड़े भी, वो सब केसेस खत्म हो चुके हुए हैं। अब केसेस क्या बचे हुए हैं, वी ऑल नो दैट। सो मेरा ख्याल है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल नाउ। और अब बहुत लंबी बात हो गई है, ये आप किसी दिन देखेंगे आने वाले दिन में कि ये इंशाल्लाह दिनों की बात है। मैं नहीं समझता कि खान साहब के ऊपर बहुत बड़े केसेस हैं, ये 2 घंटे के भी केसेस नहीं हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे और वो बाहर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज़ अ डिटर्मिनेशन टू गिव जस्टिस एंड टू डिस्पेंस जस्टिस। एक पेशन गोई की गई है कि 17 मार्च तक खान साहब बाहर होंगे, तो क्या ये पेशन गोई आपकी इस बात से सच साबित होने जा रही है? देखिए ये मैं एक बात तो मुझे नज़र आ रही है, मुझे रमज़ान स्लो जाता हुआ नज़र आ रहा है, मगर मुझे फ़ौरन रमज़ान के बाद, ईद के फ़ौरन बाद मुझे तेज़ी नज़र आ रही है। सो आई कैन जस्ट सी कि वो तेज़ी अगर कहीं नहीं भी आएगी तो कानूनी टीम अपनी रेमेडीज़ तो हम अवेल करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद, जो कि वही डेट बनती है जो आप कह रहे हैं, तो मुझे उसमें खान साहब के लिए बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।